हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम इसमें इकोसिस्टम के अंदर जो भी चीज़ आती है जैसे फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया और इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गए, वो सारे पढ़ेंगे। और जो इसमें बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं वो ऑलरेडी इसमें अपलोडेड हैं, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम इकोसिस्टम। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय यानी कि ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी का वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एरिया है वहाँ पर पाए जाने वाला कोई भी समुदाय यानी कि कोई भी कम्युनिटी होती है जो वो वातावरण से यानी कि इन्वायरमेंट से और जो दूसरे बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें संबंध होता है। इसी संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के जो एग्जांपल होते हैं वो है वन और तालाब, और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं उसका एग्जांपल होगा बागीचा और पार्क। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं यानी कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर। तो सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम बायोटिक फैक्टर्स को और उसके बाद पढ़ेंगे हम एबायोटिक फैक्टर्स को। तो बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं पादप और जंतुओं को मिलकर जंतु मिलकर बायोटिक फैक्टर बनाते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो तीन भाग हैं वो है, फर्स्ट आता है इसमें प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर सभी जानते हैं कि वो होते हैं जो इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर के बाद अब आता है सेकंड इसमें कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इसके अंतर्गत वह जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स पर निर्भर करते हैं। ये भी जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा होता है टर्सरी कंज्यूमर्स। तो इसके बाद अब आता है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स वो बायोटिक फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर्स तथा प्रोड्यूसर के मृत शरीर से जीवन का निर्वाह करते हैं। यानी कि जो बॉडी होती है कंज्यूमर्स की, प्रोड्यूसर्स की, तो उनको ये बहुत बारीक कर देते हैं यानी कि उन्हें खत्म कर देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो वायरस होंगे और बैक्टीरियाज होंगे। तो बायोटिक फैक्टर्स को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर्स को। तो एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? तो इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर्स को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें आते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्लाइमेट। तो ऑर्गेनिक होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गई और ह्यूमस। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। इसके अलावा जो होता है थर्ड जो होता है इसमें वो होता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के अंदर जो भी क्लाइमेट में चीज़ आती है जैसे कि सनलाइट हो गई, ताप हो गया यानी कि टेम्परेचर, वर्षा जो कि प्रेसिपिटेशन हम जिसे कहते हैं। सो ये था इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के अंतर्गत जो भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह की और वीडियोस की कुछ वीडियोस की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने बाद एक बार चैनल को जरूर चेक करें, हो सकता है आपके हिसाब की कुछ वीडियोस आपको मिल जाएं।